जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प यूक्रेन को धोखा दे रहे हैं। 3 दिन पहले जो बातचीत हुई है तो वो पुतिन के साथ सीधी बात की है, उसमें यूक्रेन को बीच में नहीं रखा, ज़ेलेंस्की को बाद में पूछा। तो जब पहले कभी बात होती थी बाइडेन के टाइम में, तो यूक्रेन को भी पूछा जाता था, यूरोपीय देशों को भी पूछा जाता था। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प सीधे बात कर रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो एक तरफा या रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन की सहमति असहमति का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ज़ेलेंस्की से ये एक धोखा देने वाली बात हो गई है। शांति की कीमत जो है, ट्रम्प पुतिन की बातचीत में से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर यूक्रेन युद्ध में रूस और अमेरिका बात करें तो अमेरिका को सही सूचनाएं नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सही सूचना देगा कौन? ज़ेलेंस्की ही दे सकते हैं। शांति की इच्छा पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जाहिर करते हैं, लेकिन शांति किस कीमत पर होनी चाहिए, ये दोनों की अलग अलग राय है। ये ज़ेलेंस्की के लिए वजूद की लड़ाई है यूक्रेन के लिए, और पुतिन की मुश्किल ये है कि वो अपना जीता हुआ इलाका वापस नहीं करना चाहते। कहने का मतलब उनके लिए एक वर्चस्व की लड़ाई है। वो पुराने सोवियत यूनियन को जिंदा करना चाहते हैं, अलग हुए देशों पर अधिकार चाहते हैं, ऐसा इससे संदेश जाता है। यूरोपीय देशों का रुख भी हमेशा यूक्रेन की तरफ है, वो उसकी आज़ादी के पक्षधर हैं। यूरोपीय देश चाहते हैं कि अब अमेरिका अगर युद्ध रुकवाने के लिए रूस से कोई बातचीत करता है तो उन्हें भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इन देशों का मानना है कि वार्ता में जो भी हल निकले उसमें पुतिन का मजबूत स्थिति में होना चाहिए, यूक्रेन का मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर ट्रम्प की चली तो शायद ही ऐसा हो। यूक्रेन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं, जो वहाँ का रक्षा मंत्री अमेरिका का पुतिन से बातचीत करके आए हैं, तो पुतिन जीता हुआ इलाका वापस नहीं देना चाहते, और ऐसी स्थिति में ये एक यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इसके संकेत भी पहले दिख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद इस बात की आशंका बढ़ी हुई है कि चीन भी ताइवान पर अपना कब्जा करेगा। उसने भी कह दिया है कि वो आगे की सरकारों के लिए ताइवान के सवाल को नहीं छोड़ना चाहता। उधर रूस की भी पता चल रही है कि रूस क्या चाहता है। रूस भी सोवियत संघ से अलग हुए हिस्सों पर कब्जा चाहता है, कम से कम कुछ देशों को तो करना ही चाहता है। इधर अमेरिका भी इच्छा जाहिर कर चुका है कि उसका 51वां प्रांत बने कनाडा, और ग्रीनलैंड पर भी कब्जा चाहता है, पनामा पर भी चाहता है। ऐसे में ये सब लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।